नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। सच्ची खबर अच्छी खबर में सबसे पहले बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, जहां उत्साह, उत्सव और उमंग दिख रही है, क्योंकि अयोध्या में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। उसकी तैयारियां रामनगरी में जोर शोर से चल रही है। 3 जून से शुरू होने वाला विशेष कार्यक्रम 5 जून को गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर संपन्न होगा। एक साथ 14 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न होगा, लेकिन उससे पहले 2 जून को दिव्य और भव्य कलश यात्रा के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हो जाएगा। अयोध्या श्री राम की नगरी, वो अवधपुरी जिसके कण कण में श्री राम का वास है, जहाँ की रोम रोम में प्रभु राम बसते हैं, जहाँ हर सांस में भक्ति है और हर आस्था में सिर्फ एक ही नाम है, प्रभु श्री राम। समस्त भारत को राम सूत्र में पिरोने की घड़ी एक बार फिर आ गई है। एक बार फिर सिया राम की गूंज राम नगरी अयोध्या से निकलकर पूरे देश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का संचार करेगी। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब समय है संपूर्ण राम दरबार के भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का। इस वक्त हम खड़े हैं अयोध्या धाम के रामलला के दरबार में और ये अंगद टीला है। यहाँ से लोग निकल रहे हैं भगवान राम का दर्शन करके, और यहाँ पे कई लोग हैं आए हैं बाहर से। हम पूछते हैं कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी के पास, एक भव्य दिव्य और आने वाला है। आज हम बात करते हैं लोगों से। कहाँ से आ रहे हैं भैया आप लोग? सूरत से। हम सूरत गुजरात से है। तो कैसा नजारा लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, इसलिए हम लोग ने जय श्री राम। अभी प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की 5 जून को। हम आना तो चाहते हैं, बाकी प्रभु की कृपा कैसे होता है। हम लोग एक्चुअली 250 लोग हैं, तो हमारा शेड्यूल ऑलरेडी यहाँ से काशी सब जाने वाले हैं, बट प्रभु की इच्छा होगी है तो हम आ सकते हैं। 3 से 5 जून को होने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत 2 जून से एक अनुपम मंगल कलश यात्रा के साथ होगी, जिसमें हजारों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सरयू तट से तुलसीदास घाट तक आस्था का प्रतीक बनकर निकलेंगी। लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसा पहली बार होगा जब राम नगरी में एक साथ 14 मंदिरों में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी भक्तों को भव्य और दिव्य राम दरबार के दर्शन के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून को पूजन होगा, 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात पूजन तो प्रारंभ हो जाएगा पंडितों के द्वारा, परंतु जनता जनार्दन का दर्शन अभी वहाँ नहीं होगा। अनेक बाधाएं हैं निर्माण कार्य की, उनको पूरा होने में अभी और कुछ महीने लगेंगे। इसलिए प्रथम तल पर राम दरबार में भी दर्शन के लिए जनता अभी नहीं जा सकेगी। उसकी पद्धति, उसका समय, उसकी पूर्व तैयारी, ये सब करने में हमें कुछ समय लगेगा। धर्म और संस्कृति की नगरी अयोध्या में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो जाएगी। पहले 3 दिन धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिनमें मूर्तियों का जलवास, अन्नवास और सैयावास किया जाएगा। 4 जून को सुबह 6:30 बजे से रात 6:30 बजे तक 2 चरणों में 12-12 घंटे का विशेष पूजन होगा। इसके बाद 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त में ठीक 11:30 बजे देव विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर 1 बजे महाआरती के साथ अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। ये प्रथम तल के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है अपने आप में अद्भुत अद्वितीय है। यह कार्यक्रम जो है श्री राम जन्मभूमि परिसर में होगा। प्रातः 6:30 बजे से लेकर सायंकाल तक चलेगा।
जिसमें साधु संत हमारे और गृहस्थ जो है वह उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार से यह कार्यक्रम जो है नित्य 6:30 से और सायंकाल तक 3 और 4 जून को होगा। 5 जून को यही कार्यक्रम जो है प्रातः 6:30 बजे से प्रारंभ होकर और दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में काशी और अयोध्या के 101 वैदिक आचार्य भाग लेंगे। सभी आचार्य मंत्रोच्चार और विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी करेंगे। परकोटे में बनाए जा रहे सभी 6 मंदिरों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी की जानी है। इसके अलावा सप्त मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर परकोटा के 6 मंदिरों गणपति, हनुमान, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा, भगवान शिव, सूर्य देव की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके अलावा 7 मंडपम के 7 मंदिर महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि, अगस्त्य, विश्वामित्र, अहिल्या, शबरी, निषाद राज और शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर निर्माण कार्य अब अपनी पूर्णता की ओर है। मंदिर के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 4 कोनों पर पंचायतन पद्धति के 4 मंदिर, शंकर, गणपति, सूर्य और भगवती। परकोटा की 2 भुजाओं में 2 मंदिर, हनुमान और माता अन्नपूर्णा। ये 6 मंदिरों में प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। वैसे तो रामनगरी में हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस पावन मौके पर भक्तों का उत्साह और उमंग चरम पर होगा। ऐसे में सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जाएगा। होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। विशेष रूप से अयोध्या धाम में जो भी धार्मिक आयोजन होने हैं उन सभी के संबंध में लगातार हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से संबंधित जो भी स्थान है उनकी सुरक्षा व्यवस्था, जो इनमें वीआईपीज आ रहे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था, और साथ ही साथ जो हमारे श्रद्धालु लगातार अयोध्या धाम में जिनका आगमन देश के कोने कोने से होता है उनकी सुगमता और सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारी फोर्सेस ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, जो हमारे उपकरण और संसाधन डिप्लॉयड हैं और पूर्व से जो एसओपीज इसके लिए निर्धारित की गई हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, उनको चौकस करने के लिए, और जिस तरह से पब्लिक का मूवमेंट होता है प्रशासन और पुलिस द्वारा समन्वय स्थापित करके सभी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब वैदिक मंत्रों का नाद राम मंदिर में गुंजयमान होगा। पूरे 7 दिनों तक अयोध्या अपने आराध्य के उत्सव और उल्लास में डूबी होगी और संपूर्ण भारत इस दिव्य पल का साक्षी बनेगा। ये आयोजन सिर्फ मूर्तियों की स्थापना नहीं है, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार है। हर मंदिर अपने आप में एक भक्ति, शांति और आत्मिक शक्ति का केंद्र होगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसमें श्रद्धा की पुकार और भक्ति की जय जयकार हो रही है। ये कोई आम यात्रा नहीं है, यह है आत्मा के शुद्धिकरण की यात्रा, जहां हर कदम हिमालय की ऊंचाइयों की तरह उत्साह, हर सांस में भक्ति और हर दर्शन में मोक्ष की झलक है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का भक्ति प्रवाह जारी है। इस साल अब तक 18 लाख से ज्यादा भक्त चारधाम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। मौसम की तमाम दुश्वारियों के बावजूद बिना रुके और बिना थके यात्रा लगातार जारी है। उत्तराखंड की वादियों में इन दिनों केवल श्रद्धा की पुकार है और भक्ति की जय जयकार है। मौसम कैसा भी हो, रास्ते की चुनौतियां कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन हर कदम हिमालय की ऊंचाइयों की तरह उत्साह से भरपूर है। हर सांस में भक्ति और हर दर्शन में मोक्ष की झलक है। केदारनाथ, बद्रीनाथ,
गंगोत्री और यमुनोत्री वो 4 धाम है जहां हर साल लाखों भक्त पहुंच जाते हैं सिर्फ एक उद्देश्य के साथ, ईश्वर के दर्शन और आत्मा की शुद्धि। यही वजह है कि इस साल भी 4 धाम यात्रा भक्ति का नया इतिहास रचने वाली है। अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र धामों के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त कई किलोमीटर पैदल चलकर भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं बद्रीनाथ में नारायण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं, केवल श्रद्धा है। कुछ ऐसा ही नजारा गंगोत्री और यमुनोत्री का भी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद से 31 मई तक 6,96,934 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ मंदिर में 31 मई को 23,541 लोगों ने बाबा केदार के दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के बाद से 31 मई तक 4,96,420 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 31 मई को 19,654 लोगों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए थे। वहीं यमुनोत्री धाम में अब तक 3,29,251 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और गंगोत्री धाम में अब तक 3,18,798 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बारिश और ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह, जोश और जज्बा कम नहीं है। दर्शन के लिए लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ों में 1 जून तक येलो अलर्ट जारी किया है। श्रद्धालुओं को जरूरी एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। 4 धाम यात्रियों को जूते, जैकेट और ऊनी कपड़े साथ में रखने की सलाह दी गई है। तेज बारिश और खराब मौसम में यात्रा नहीं करने के लिए भी कहा गया है। बारिश के दौरान नदी नालों के पास जाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए यात्रियों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। चारधाम यात्रा में उमड़ा ये भक्ति का सैलाब दिखाता है कि भारत की आत्मा आज भी धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई है। जब तक हिमालय है तब तक 4 धाम की ये पावन परंपरा ऐसे ही हर दिल में आस्था की ज्वाला जलाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं दिव्य भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा की। ओडिशा में पुरी के अलावा कोलकाता में भी जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन होता है, लेकिन इस बार कोलकाता की सड़कों पर जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकलेगा तो उसके पहिए सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना की ताकत का भी प्रतीक होंगे। जी हां, इस बार इस्कॉन की रथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथ में वही टायर होंगे जिन पर आसमान में गरजते हैं रूस में बने सुखोई फाइटर जेट। 27 जून से शुरू हो रही इस भव्य रथ यात्रा से पहले रथ में पुराने बोइंग 747 जंबो जेट के टायरों की जगह अब 4 फीट चौड़े मजबूत सुखोई के टायर लगाए गए हैं। इन्हें एमआरएफ ने खास तौर पर बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि इस टायर की खोज पिछले करीब 20 सालों से चल रही थी। पिछले साल रथ की स्टीयरिंग में आई तकनीकी खामी के बाद इस्कॉन को नए टायरों की जरूरत महसूस हुई। पुराने बोइंग 747 के टायर जो 110 किलो वजनी थे वो अब मिलना बंद हो गए थे क्योंकि विमान अब सर्विस में नहीं है। ऐसे में इस्कॉन की टीम ने ढूंढ निकाला सबसे नजदीकी विकल्प सुखोई 30 MKI के पहिए, जिनका इस्तेमाल इस बार किया जाएगा। So then we approached MRF. Finally, MRF in 2025 this year, they wrote us back and they told that yes, but why you need Sukhoi planes? They were very, very surprised. So I told that we need it for Chariot of Jagannath, and I told that we had Boeing 747 tires. So they sent one very senior general manager to verify our claim. So they came to Newtown and they saw for themselves that actually the tire of Jagannath Chariot is of Boeing 747, and that model was no more produced anywhere in the world. So they agreed to sell Sukhoi tires, the latest Sukhoi tires. We know that in recent war Sukhoi plane were used. So same tires they supplied, and we have put those Sukhoi exactly same tires here in Lord Jagannath Chariots.
और अब बात मौसम की कर लेते हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक इन दिनों मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। जून के महीने ही दिन में पहले ही दिन मौसम का रुख कुछ अलग देखने को मिला, जहां गर्मी नहीं बल्कि बर्फबारी से लेकर बारिश तक का रंग दिखा। दिल्ली में जहां बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, तो वहीं कश्मीर और हिमाचल में जोरदार बर्फबारी हुई। कश्मीर में तो आलम यह हो गया कि सड़कों पर बर्फ जम गई और रास्ते बंद हो गए। बर्फबारी के बाद कश्मीर के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जून का पहला दिन और मौसम का ये अंदाज कुछ अलग ही नजारा है। राजधानी के लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत तो पिछले कुछ दिनों से मिली हुई थी। आसमान में बादलों का डेरा था और गर्म हवाओं की जगह हल्की सर्द और मखमली फिजाओं ने ले ली थी। लेकिन वीकेंड पर तो जैसे मौसम कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया। शनिवार को हल्की बारिश की फुहारों ने दिल्ली वालों को सुहाने मौसम का एहसास कराया। फिर रविवार की छुट्टी भी खुशनुमा पलों को समेट लाई। आसमान में घने काले बादल तो पहले ही थे, दोपहर होते होते वो बरस भी गए और ऐसा बरसे कि गर्मी में सर्दी का एहसास लोगों को होने लगा। जून का महीना अमूमन गर्मी और चुभन से भरा रहता है, लेकिन इस बार तो जैसे जून के महीने का स्वागत मौसम ने अपने ही अंदाज से किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके साथ सटे और एनसीआर के इलाकों में देखा जा रहा है कि भारी बारिश पड़ रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस समय 76 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो तेज हवाएं हैं वो चल रही हैं। और इस समय मैं आपको तस्वीरें दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की दिखा रहा हूं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बारिश का आलम क्या है और साथ ही जो बारिश का असर है वो यातायात पर भी देखा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो भारी बारिश के कारण थम गई है और इसका असर ना केवल जो है रोड ट्रांसपोर्ट पर देखा जा रहा है, सड़क यातायात पर देखा जा रहा है, हवाई यातायात पर भी इस बारिश और तेज हवा का जो असर है वो देखा जा रहा है। और आईएमडी मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए 1 घंटे के लिए जो ऑरेंज अलर्ट है वो इशू कर दिया। और पिछले 1-2 हफ्तों से ऐसे ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं, जहां देखा जाता है कि भारी धूप पड़ती है, जहां तापमान 35 से 40 डिग्री हो जाता है। वहीं 1-2 दिन बाद बारिश पड़ती है, लोगों को तापमान से भी राहत मिलती है, जहां तापमान 35 डिग्री से कम हो जाता है और AQI में भी कमी दर्ज की जाती है। राजधानी की फिजाओं में बरखा और बाहर का मौसम आया तो पहाड़ों की रौनक भी कुछ अलग ही रंगत दिखाने पर आमादा हो गई। ये वादी एक कश्मीर का नजारा है, वो ही कश्मीर जिसकी खूबसूरती के न जाने कितने ही किस्से और कहानियां दर्ज हैं। जून में कश्मीर की रौनक इससे पहले शायद ही कभी देखी हो। बर्फीली वादियों का ये नजारा यूं तो आम बात है, लेकिन जून में इस नजारे के दीदार मुश्किल से ही होते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एक भेड़ चराने वाला जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो नजारा कितना हसीन और दिलकश था। आसमान से रुई के फाहों की तरह बरसती सफेद बर्फ, पहाड़ों पर जमी संग-ए-मरमर बर्फ की सफेद मखमली चादर और हर तरफ सुकून ही सुकून। शायद इसी नजारे को देखकर कभी किसी ने कश्मीर को जन्नत कहा होगा। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहिए या फिर मौसम की मनमर्जी, लेकिन कश्मीर का यह बर्फीला आलम जून में कम ही देखने को मिलता है। बर्फ इतनी गिरी कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। सड़कों पर बर्फ की परत जम गई, जिसके बाद उसे हटाने का काम भी शुरू करना पड़ा। कश्मीर की चोटियों पर बर्फबारी का आलम है तो घाटी के निचले इलाकों में रिमझिम बरसात का मौसम और पारा दिसंबर-जनवरी जैसा। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मौसम का यह दस्तूर अगले 3 दिन कुछ यूं ही बना रहेगा। 48 घंटों के दौरान कश्मीर के अधिकतर इलाकों में तेज बारिशों के साथ साथ पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी हुई है। ताज़ा बर्फबारी के चलते जहां मुगल रोड यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं पर श्रीनगर करगिल हाईवे पर जोजिला के पास बर्फीला तूफान आने के बाद ये राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन तक कश्मीर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। श्रीनगर के जहलिम दरिया में आप पानी का स्तर देख सकते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर के सभी इलाकों में किस तरह से पिछले 48 घंटों के दौरान जमकर बारिशें हुई है और पानी का स्तर न सिर्फ नदी नालों बल्कि इस मुख्य और प्रमुख दरिया में भी बढ़ने लगा है। लेकिन राहत की बात यह है कि बाढ़ की स्थिति इसलिए नहीं बन सकती है, एक तो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, दूसरा ये कि रुक रुक कर ये बारिशें हो रही है। तेज़ बारिशें हो रही हैं लेकिन रुक रुक कर हो रही है। पहाड़ों पर हो रही तेज़ बर्फबारी के चलते तापमान में ज़बरदस्त गिरावट आई है। अगर हम
शनिवार की बात करें तो श्रीनगर में अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि आज यानी रविवार को तापमान मात्र 18 डिग्री तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन तक इसी तरह कश्मीर में मौसम का मिजाज बना रहेगा। जब मौसम कश्मीर की वादियों में मेहरबान है तो हिमाचल के पहाड़ गुलजार कैसे ना हो। कुल्लू में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई, लेकिन सैलानियों को तो जैसे मौसम ने बम्पर ऑफर दे दिया। हिमाचल का जो कुल्लू मनाली कसोल वगैरह का यहाँ का वेदर बहुत ही औसम है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है एक तो, और पोल्यूशन के एज कंपैरिजन यहाँ की वेदर जो यहाँ की हवा है बिल्कुल पॉल्यूटेड लेस है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी 1% भी, और वेदर यहाँ पे ओब्वियसली बहुत अमेजिंग। इधर का मौसम बहुत अच्छा हुआ, आज कल बारिश भी हुई, आज ऊपर स्नो भी पड़ा हुआ। मतलब यूपी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बेस्ट मुझे तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हिमाचल में और मुझे बेस्ट लगा कसौल, टेम्परेचर के उस पर भी और लोकेलिटी हर चीज़। इधर देखिए वो वाटरफॉल हर चीज़, मतलब रिवर बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एक्सट्रीम ब्यूटीफुल है। मतलब ठंडी तो है इधर। कुल मिलाकर मौसम का ये अटपटा अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है। गर्मी से छुटकारे के साथ ही बर्फीली वादियां और खुशनुमा मौसम का एहसास किसी तोहफे से कम नहीं है। दिल्ली से अनमोल वाली, श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।